नमो नमः। अब हम लोग वास्तु विद्या में सर्वतोभद्र वास्तु के बारे में जानेंगे। जिस वस्तु के चारों तरफ अलिंद हो उसको सर्वतोभद्र वास्तु कहते हैं। यह वास्तु चारों दिशाओं में चारों द्वारों से उपलक्षित राजा और देवताओं के लिए क्या होते हैं, बनाना चाहिए। नंद्याव्रत। जिस वास्तु में शाला की भीत से आरंभ करके प्रदक्षिण क्रम से आलिंद हो उसको नंद्याव्रत वास्तु कहते हैं। इसमें पश्चिम दिशा को छोड़कर शेष 3 दिशाओं में क्या होते हैं, 3 द्वार होते हैं। द्वार लिंद प्रधान भवन के द्वार का आलिंद के अंतर्गत दक्षिणोत्तर भित्ति संलग्न होता है तो द्वितीय आलिंद उसे प्रदक्षिण क्रम से कहा गया है। तृतीय आलिंद उसे प्रदक्षिण क्रम से स्थित होता है उसको वर्धमान वास्तु कहते हैं। इसके दक्षिण में कोई द्वार नहीं होता है। स्वस्तिक वास्तु में पश्चिम का आलिंद अंतर्गत दक्षिणोत्तर शाला से संलग्न बनाना चाहिए। पश्चिम आलिंद से निकले हुए 2 आलिंदों को पूर्व दिशा की शाला से संलग्न करते हुए बनाना चाहिए। उन दोनों के मध्य में पूर्व का आलिंद बनाना चाहिए। उस स्वस्तिक वास्तु में केवल पूर्व दिशा में द्वार बनाना चाहिए, वह शुभ होता है, और अन्य दिशाओं में नहीं बनाना चाहिए। रोचक वास्तु में पूर्व और पश्चिम का आलिंद अंतर्गत दक्षिणोत्तर शाला से संलग्न और शेष उन दोनों के मध्य में स्थित होता है। उस रोचक वास्तु में उत्तर दिशा का द्वार अशुभ और अन्य पूर्व, पश्चिम, दक्षिण द्वार क्या होता है, शुभ होता है। नंद्याव्रत और वर्धमान संज्ञक वास्तु सबके लिए श्रेष्ठ होता है। जो भी मनुष्य है, जो भी कोई शाला है, वह सबसे नंद्याव्रत और वर्धमान संज्ञक जो घर होते हैं, गृह होते हैं, वह वास्तु शास्त्र के अनुसार सबके लिए श्रेष्ठ होते हैं। स्वस्तिक और रोचक संज्ञक वास्तु मध्यम होते हैं, मिडिल वर्ग के लिए होते हैं। सर्वतोभद्र संज्ञक वास्तु राजा, राजमंत्री, राजश्रित पुरुष और देवताओं के लिए वह शुभ माने जाते हैं, आम मनुष्यों के लिए नहीं। जिसके तरफ भीत यानी दीवार न हो, शेष 3 दिशाओं में हो, उसको हिरण्याभ नामक त्रिशाल वास्तु कहते हैं। यह वास्तु प्रशस्त है। जिसके पूर्व तरफ भीत न हो और 3 दिशाओं में हो उसको सुक्षेत्र नामक त्रिशाल वास्तु कहते हैं। यह वास्तु धन, धान्य, पुत्र आदि की क्या होती है, वृद्धि होती है। जिसके दक्षिण तरफ भीत न हो, शेष 3 दिशाओं में हो, उसको चुल्ली नामक त्रिशाल वास्तु कहते हैं। यह वास्तु धन का नाश करती है और जिसके पश्चिम तरफ भीत न हो, 3 दिशाओं में हो, उसको पक्षघन नामक त्रिशाल वास्तु कहते हैं। यह वास्तु पुत्र का नाश और वैर कराने वाले होते हैं। जिसके पश्चिम और दक्षिण में शाला हो, उसको सिद्धार्थ
जिसके पश्चिम और उत्तर में शाला हो उसको यमश्वरी, जिसके उत्तर और पूर्व में शाला हो उसको दंड, जिसके पूर्व और दक्षिण में शाला हो उसको वात, जिसके पूर्व और पश्चिम में शाला हो उसको गृहचुल्ली, जिसके दक्षिण और उत्तर में शाला हो उसको काच संज्ञक वास्तु कहते हैं। सिद्धार्थ वास्तु में धन की प्राप्ति, यम सूर्य में गृह स्वामी की मृत्यु होती है, दंड में दंड की मृत्यु होती है या दंड और वध होता है, वात से सदा कला होता है, गृह चुल्ली में धन का नाश और काच संज्ञक वस्तु में बंधुओं से क्या होता है, विरोध होता है, विरोध होता है।